हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया लेटेस्ट वीडियो लेकर के आया हूं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हम बायोलॉजी से रिलेटेड प्रश्नों को पढ़ चुके हैं और इस वीडियो के माध्यम से आज हम रसायन विज्ञान से रिलेटेड प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर प्राकृत तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु क्या है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है रासायनिक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल एक यौगिक है क्योंकि स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। जो जल होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारूद होता है स्टूडेंट्स। तो बारूद होता है स्टूडेंट्स एक मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की। तो वो वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु विद्युता होते हैं स्टूडेंट्स। तो जो परमाणु होते हैं वो विद्युतीय उदासीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसका आंसर स्टूडेंट्स थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन की खोज किसने की। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स गोल्डस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज की थी स्टूडेंट। तो इसका श्रेय जाता है चैडविक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके। तो स्टूडेंट इसका आंसर है न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर कि किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है सदा धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है C12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या। तो इसका आंसर स्टूडेंट सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थायी नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की लगभग समान संख्या होती है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स इसका आंसर मैंने बता दिया है कि स्थायी नाभिक में स्टूडेंट स्थायी नाभिक में अगर देखा जाए तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की लगभग समान संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसका श्रेय जाता है हाइजेनबर्ग को। अगला क्वेश्चन है कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स अल्फा कणों की सहायता से रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर परमाणु संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसान की खोज करता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है युकावा। अगला क्वेश्चन है रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है चक्रण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर 2882। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है अभी स्टूडेंट्स हमने पढ़ा, ये कैल्शियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है 2882। ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण पत्र गोल्ड फॉइल से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है अल्फा कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है विपरीत चक्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है 8। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा अगला
कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं स्टूडेंट्स? तो प्रोटॉनों की संख्या होती है 6। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी Z। अगला क्वेश्चन है कि तत्व 92U235 में प्रोटॉनों की संख्या, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या है 92। अगला क्वेश्चन है सोडियम की परमाणु संख्या 11 है तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः होगी। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 11 है और 12 इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या को कि हम 30 में से 11 को माइनस कर देंगे, 23 में से 11 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो 12 न्यूट्रॉन की संख्या हो गई और 11 देखा जाता है तो प्रोटॉन की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 92U238 में न्यूट्रॉनों की संख्या है, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम 238 में से 92 को माइनस कर देंगे तो 146 हमें न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती स्टूडेंट, तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती 10⁻⁻10 m। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी स्टूडेंट्स, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी 18। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हों तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी स्टूडेंट्स? तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होगी 4। हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को जोड़ देंगे तो हमारी द्रव्यमान संख्या प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋणावेशित परमाणु, ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या क्या है? तो स्टूडेंट देखा जाए तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है। अगर कोई परमाणु ऋणावेशित हो जाता है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या कम होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर कि नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो स्टूडेंट इसका आंसर अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है स्टूडेंट, तो इसका आंसर है नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की, तो इसका श्रेय जाता है हेनरी बेकुरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं स्टूडेंट्स, तो जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं वो अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणों को उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की, तो इसका श्रेय जाता है रदरफोर्ड को। अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा किरणें हैं स्टूडेंट्स, तो अल्फा किरणें होती हैं He डाइपॉजिटिव आयन। अगला क्वेश्चन है कि बीटा किरणें हैं स्टूडेंट्स, तो बीटा किरणें होती है ऋणावेशित कणों से बनी हुई होती हैं। क्वेश्चन है किसमें ये जो क्वेश्चन है थोड़ा रॉन्ग लग रहा है। देखा जाए तो जो गामा किरणें होती हैं इन पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, ये ठीक है, इन पर किसी भी प्रकार का कोई ना पॉजिटिव आवेश होता है ना ही नेगेटिव आवेश होता है। क्वेश्चन है हमारा अगला कि गामा किरणें क्या होती हैं स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 Na23, यहाँ 22 गलत है, 23 होता है इसका एटॉमिक मास से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है, तो वो बनने वाला पदार्थ है स्टूडेंट्स मैग्नीशियम। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षारण की दर स्टूडेंट्स इसका आंसर अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन है अगला कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर 8 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है यूरेनियम डेटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर जीवाश्म की आयु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, स्टूडेंट इसका आंसर है ऑटो हॉर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु शक्ति संयंत्र के सिद्धांत पर काम करता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस
प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है विखंडन अभिक्रिया। क्वेश्चन अगला कि सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर नाभिकीय संलयन से। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन हमारा अगला कि कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स भारी जल। अगला क्वेश्चन है विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर है गामा किरणें। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर समृद्ध यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर जीवाश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। क्वेश्चन है हमारा अगला कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर है ट्राइटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या होती है 3। क्वेश्चन हमारा अगला कि सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो स्टूडेंट इसका आंसर है पोलोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या स्टूडेंट? तो इसकी संख्या है 27। अगला क्वेश्चन है आइसोटोन होते हैं स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर सम संख्या में न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है बे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है कहलाते हैं? तो उनको कहा जाता है स्टूडेंट्स सम इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर बीटा किरण। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है स्टूडेंट्स? इसका आंसर है गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटॉप कौन सा स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर कोबाल्ट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल वह पदार्थ है जो स्टूडेंट्स? इसका आंसर प्रोटॉन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है लिटमस पत्र का। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन हमारा अगला कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है पीएच मान का निर्धारण किसने किया? तो इसका आंसर है स्टूडेंट सोरेनसन। अगला क्वेश्चन है सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो इसका आंसर एच पॉजिटिव आयन। अगला क्वेश्चन है भस्मों का स्वाद कैसा होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट 7.35 से 7.45 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध का पीएच मान होता है स्टूडेंट? तो दूध का पीएच मान होता है 6.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं स्टूडेंट्स? तो उनको बोला जाता है सामान्य लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होते हैं स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर है सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है? तो स्टूडेंट उसको बोला जाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएच मूल्यांक दर्शाता है? तो ये दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है स्टूडेंट? तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय। अगला क्वेश्चन है H2O और जलीय NaOH से भरी परखनली के विलयनों में विभेद किया जा सकता है? तो इसका हम विभेद कर सकते हैं लाल लिटमस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H2CO3 कैसा लवण है स्टूडेंट्स? तो ये लवण होता है अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो इसका आंसर Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है स्टूडेंट? तो लवण में होता है स्टूडेंट्स हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब स्टूडेंट इसका आंसर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान ताप और दाब पर
गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किस नियम के अनुसार है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आवोगाड्रो की परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स ग्राहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु से हल्की गैस है, तो वो गैस होती है स्टूडेंट्स अमोनिया। अगला क्वेश्चन है किसी गैस का अणु भार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर 2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स अणु की। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है हमारा इस पेज का पहला कि गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R सूचित करता है स्टूडेंट्स। तो R जो है वो सूचित करता है 1 मोल गैस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है स्टूडेंट? तो इसका आंसर है आइसोथर्मल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर मोल की संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करती हैं जब तापक्रम स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है परम ताप का मान होता है स्टूडेंट्स। तो परम ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, तो इसका आंसर है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं स्टूडेंट्स। तो उनको बोला जाता है स्टूडेंट्स ईंधन। अगला क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है स्टूडेंट्स प्रोड्यूसर गैस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन हमारा अगला कि सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो स्टूडेंट्स का आंसर मर्क्याप्टन। अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस में मुख्यतः होता है स्टूडेंट। तो गोबर गैस में मुख्यतः होता है मेथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? तो मुख्य गैस होती है ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है LPG का पूरा नाम क्या है? तो LPG का पूरा नाम होता है स्टूडेंट्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है CNG को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? इसका आंसर है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम है। अगला क्वेश्चन है कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो वो ईंधन है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं, तो उस प्रयुक्त ईंधन को बोला जाता है प्रणोदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयले की विभिन्न किस्मों में से कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा होती है एंथ्रासाइट कोयले में। क्वेश्चन अगला कि भूरा कोयला ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है? तो ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है झाग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो अग्निशमन में CO2 गैस प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो सर्वोत्तम ईंधन है हाइड्रोजन। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण है स्टूडेंट। तो प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस नाइट्रोजन। इन दो गैसों का मिश्रण ही प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? तो इसका आंसर है द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्रेरक कैटालाइस्ट की खोज किसने की? तो इसका श्रेय जाता है बर्जिलियस को। अगला क्वेश्चन है उत्प्रेरक विष कैटालाइटिक पॉइजन होता है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर क्रिया निरोधक। अगला क्वेश्चन है जैविक उत्प्रेरक बायो कैटालाइस्ट है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, तो प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीश का अक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रोजन की ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट जाइमेज। अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है प्लेटिनम चूर्ण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा अगला क्या क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर है क्यूप्रिक क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है बॉन्लिबेडेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना, तो इसका आंसर है सक्रियण ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका श्रेय जाता है डोवेराइनर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये नियम दिया था मेंडलीफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्रिय तत्व इनर्ट एलिमेंट किस समूह के सदस्य हैं? तो ये सदस्य हैं शून्य समूह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो इसका आंसर है बेसिक और एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट फर्स्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो इनको बोला जाता है स्टूडेंट्स निष्क्रिय तत्व। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर अगले कि सबसे भारी धातु है तो सबसे भारी धातु होती है ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु है तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्का तत्व है तो सबसे हल्का तत्व होता है स्टूडेंट्स हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है तो वो तत्व है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव निर्मित तत्व कौन सा है? तो स्टूडेंट मानव निर्मित तत्व है कैलिफोर्नियम। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में किसका उपयोग करते हैं? तो स्टूडेंट्स का आंसर है सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण नमक है स्टूडेंट्स तो इसका आंसर सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है कि सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो सबसे अधिकतम योगदान होता है सोडियम क्लोराइड का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाने का नमक किससे बनता है? तो स्टूडेंट्स का आंसर है मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है स्टूडेंट्स तो इसका आंसर है सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है स्टूडेंट्स तो इसका आंसर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। अगला क्वेश्चन है पर्णहरित का धातु संघटक है तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है मैग्नीशियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अगला कि प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है तो इसका आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः है तो इसका आंसर है मैग्नीशियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है फिर भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा है क्योंकि? तो इसका कारण है कि एल्यूमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एल्यूमिनियम उपक्रम की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइड और किसकी उपलब्धता होती है? तो इसका आंसर है विद्युत। अगला क्वेश्चन है अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है तो वो रासायनिक द्रव्य होता है कैल्शियम फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है तो यहाँ ये जो रासायनिक सूत्र है वो गलत है। इसका रासायनिक सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 डॉट हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है तो डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 डॉट MgCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है स्टूडेंट्स तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर है एस्बेस्टॉस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है स्टूडेंट तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्बेस्टॉस किससे बनती है? तो इसका आंसर है कैल्शियम और मैग्नीशियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर बुझे चूने पर से क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है स्टूडेंट तो हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है लोहा। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन इस पेज का पहला कि पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो वो धातु स्टूडेंट्स लोहा। अगला क्वेश्चन है जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है तो वो महत्वपूर्ण धातु स्टूडेंट्स क्रोमियम। अगला क्वेश्चन है कि जंग यानी रस्ट का रासायनिक संगठन है तो इसका रासायनिक संगठन होता है Fe2O3 डॉट XH2O। अगला क्वेश्चन है कि जंग लगने पर लोहे का भार स्टूडेंट तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है निकेल। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप पर प्रतिरोध कर सकता है और उसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच है स्टूडेंट तो कांच है एक प्रत्यास्थ ठोस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है क्रोमियम की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैल्वनीकृत लोहे पर लेप रहता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स जिंक का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन हमारा अगला कि अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स अनिलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट फेरिक क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स तांबा। अगला क्वेश्चन है पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण मिलीग्राम प्रति लीटर में है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है, तो वो धातु स्टूडेंट्स तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है स्टूडेंट, तो सबसे अच्छा चालक होता है कॉपर। अगला क्वेश्चन है सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीला तोता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो स्टूडेंट्स का आंसर कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है यशद लेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूहों को मारने की दवा है स्टूडेंट्स, तो चूहों को मारने की दवा है जिंक फॉस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ है, तो वो तीखा पदार्थ होता है जिंक फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है सर्वोत्तम विद्युत चालक है स्टूडेंट, तो सर्वोत्तम विद्युत चालक होता है चांदी। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है इस पेज का पहला कि चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं, तो इसका कारण है कि चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, तो वो उपयोगी तत्व होता है सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है सिल्वर आयोडाइड। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो वो धातु स्टूडेंट सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु है, तो वो धातु स्टूडेंट सोना। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है सोना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है, तो स्टूडेंट्स का आंसर स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना यानी प्योर गोल्ड होता है स्टूडेंट, तो प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर 75%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि मिनी माता रोग किस कारण होता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सामान्य ताप द्रव है, तो इसका आंसर है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है, स्टूडेंट्स इसका आंसर है मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य ट्यूबलाइट प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आर्गन के साथ मरकरी वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंदूर का रासायनिक सूत्र है, तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है HgS। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंदूर का रासायनिक नाम है, तो सिंदूर का रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े शहरों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है सीसा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि रेड लेड है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर Pb3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स एटाई। अगला क्वेश्चन है कि वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, तो वो धातु स्टूडेंट्स होती है पैलेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट टंगस्टन। अगला क्वेश्चन राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स जर्मेनियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अगला कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम
करता है स्टूडेंट्स, तो वहाँ ईंधन का काम करता है यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो केक नाम जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है यूरेनियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो स्टूडेंट्स का आंसर है थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की, तो इसका श्रेय जाता है मैडम क्यूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है, तो स्टूडेंट्स का आंसर है जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे की कीलें नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोई जाती हैं, कुछ समय के बाद लोहे की कीलें स्टूडेंट्स नहीं घुलती लेकिन नीला रंग विरंजित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है, तो स्टूडेंट्स का आंसर है पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में द्विध्रुवक का कार्य करता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर मैग्नीज डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है स्ट्रोंशियम और बेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोती की रासायनिक संरचना स्टूडेंट्स, तो मोती की रासायनिक संरचना होती है कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है सीमेंट का मुख्य संगठक स्टूडेंट, तो सीमेंट का मुख्य संगठक होता है चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है स्टूडेंट, तो प्रयुक्त ईंधन होता है समृद्ध यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है स्कंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोती मुख्य रूप से बना होता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क सेल बैटरी में किन का विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समृद्ध यूरेनियम होता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसाला मोर्टार एक मिश्रण होता है जल बालू और स्टूडेंट्स इसका आंसर है जिप्सम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है नाइक्रोम का। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित हैं, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर लोहा क्रोमियम और कार्बन। इसमें लोहा क्रोमियम और निकल भी होता है प्लस कार्बन भी रहता है कुछ मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, तो स्टूडेंट इसका प्रयोग किया जाता है कवकनाशी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है कॉपर जिंक और निकेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कठोर स्टील में होता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है 5 से 1.5% कार्बन। आई थिंक मेरे ख्याल से कठोर स्टील में 0.5 से 1.5% कार्बन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है स्टूडेंट्स, तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है ऑडियो और वीडियो टैप पर कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है आयरन ऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन है कि धातु की प्रकृति होती है स्टूडेंट, तो धातु की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। अगला क्वेश्चन है सी पेंसिल में सीसी की प्रतिशत कितनी होती है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है 0%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पोर्टलैंड सीमेंट में कौन सा एक चूना कैल्शियम ऑक्साइड यानी CO, सिलिका SiO2, एल्यूमिना Al2O3 और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 की मात्रा का सही अनुक्रम है, तो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूने से फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो सिलिका से आगे बढ़ते हैं तो एल्यूमिना और एल्यूमिना से आगे बढ़ते हैं तो फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर सीमेंट के शीघ्र जमने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर चूना, पत्थर और मृत्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रायः मूर्तियों और पदकों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, जबकि पीतल बर्तनों, वैज्ञानिक उपकरणों, कार्टिजों को बनाने में प्रयुक्त होता है। पीतल और कांसा दोनों ताम्रयुक्त मिश्र धातुएं हैं, तथापि उनकी रासायनिक संरचना में अंतर इस रूप में है कि, तो इसका आंसर स्टूडेंट पीतल एवं जस्ता और कांसे में टिन का अतिरिक्त अंश होता है। क्वेश्चन अगला कि प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से हैं स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर बर्तन को ऋण ध्रुव तथा शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सोने को घोला जा सकता है, तो इसका आंसर है नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ जो अणु शक्ति से संबंधित नहीं है, इसका आंसर स्टूडेंट्स क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्र धातु नहीं है, तो स्टूडेंट्स देखा जाए तो जो तांबा है वो मिश्र धातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज तार किससे बनती है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है टिन और सीसा की मिश्र धातु से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर कि किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जे बनाने के काम में लिया जाता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है कि स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषाणु धातु प्रदूषक है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं, तो इसका आंसर तांबा एवं जस्ता। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं, तो इसका आंसर सीसा और टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुएं स्वचालक होती हैं क्योंकि, तो इसका आंसर उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य शोधनों, माउथ वॉश तथा टूथपेस्टों में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है सुहागा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर कि चुंबक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु को प्रयोग किया जाता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर एल्किनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स कोबाल्ट ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है यशद लेपन क्या होता है स्टूडेंट्स, तो यशद लेपन होता है लोहे पर जस्ता चढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल बेसिन में भौमजल अधिकतर प्रदूषित होता है, तो इसका आंसर है आर्सेनिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है 0, आई थिंक मेरे ख्याल से 0.5 होना चाहिए, तो 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच होता है स्टूडेंट्स तो अति शीतित द्रव। अगला क्वेश्चन है लेंस किससे बनता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है फ्लिंट कांच से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर बोरेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार की कांच का प्रयोग किया जाता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है रेसा कांच का। अगला क्वेश्चन है फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर रजत ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल होता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मोल जल का द्रव्यमान स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर 180 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है स्टूडेंट, तो इसका आंसर 4 डिग्री सेल्सियस पर। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन हमारा अगला कि हाइड्रोजन सल्फर तुल्य नाम है जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है हाइड्रोजन आबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र स्टूडेंट, तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक स्टूडेंट, तो पानी का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है और हिमांक जो है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम परमैंगनेट जल को स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स का आंसर कीटाणु रहित बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो स्टूडेंट्स का आंसर आसवन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की स्थायी कठोरता का कारण स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स का होना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर न्यूट्रॉन की गति को कम करना। अगला क्वेश्चन है भारी जल हैवी वाटर में अभिप्राय है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है विवाहित जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी पानी वह होता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका समस्थानिक ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी जल एक प्रकार का स्टूडेंट्स, तो ये होता है एक प्रकार का मंदक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कार्बन है एक स्टूडेंट्स, तो कार्बन एक अधातु तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है, तो अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंसिल का लेड स्टूडेंट, तो पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है जीवाश्मों की आयु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स एनिमल चारकोल का, जंतु चारकोल का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा अगला कि भूरा कोयला कहा जाता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है, तो बिटुमिनस को मुलायम कोयला बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य किस्म का कोयला है, तो सामान्य किस्म का कोयला होता है बिटुमिनस। अगला क्वेश्चन है उच्च कोटि का कोयला है, तो उच्च कोटि का कोयला होता है एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन है वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है, तो स्टूडेंट वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है, तो वो गैस है स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब इससे स्टूडेंट इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। अगला क्वेश्चन है आग बुझाने में काम आने वाली गैस है, तो वो गैस होती है स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखी बर्फ क्या है, तो इसका आंसर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से स्पंजी तथा कोमल हो जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट इसका आंसर उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालती है, तो वो गैस स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो वो गैस भी है आपके कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगणकों यानी कंप्यूटर्स के आईसी चिप्स प्राय बनाए जाते हैं, तो वो बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स सिलिकॉन से। क्वेश्चन अगला क्वार्ट्ज किससे बनता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है कैल्शियम सिलिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है, तो वो घटक है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक द्रव है स्टूडेंट, तो क्रायोजेनिक द्रव होता है द्रव नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स एनओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय कौन सी ये गैस उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है तड़ित के कारण कौन सी प्रतिक्रिया होती है स्टूडेंट, तो इसका आंसर नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। अगला क्वेश्चन है एक सामान्य वायुमंडलीय गैसीय प्रदूषक को उस समय बहुत उपयोगी पाया गया जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है और इससे आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित हुआ है। इसकी खोज पर वैज्ञानिक को 1998 का औषधि विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यह कौन सी गैस है, तो वो गैस है नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन इस पेज का आखिरी कि अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन का कारण स्टूडेंट, तो एसिड रेन का कारण होता है Na2 + SO2 का होना। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन हमारा अगला कि किस कारण से स्टोन कैंसर होता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है अम्ल वर्षा। अगला क्वेश्चन है गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रणों का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर ऑक्सीजन तथा हीलियम। अगला क्वेश्चन है दमा अस्थमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है, तो वायु के स्थान पर दी जाती है He+O2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है, तो इसका आंसर है ऑक्सीजन एवं हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अस्थि का मुख्य तत्व है, तो मानव अस्थि का मुख्य तत्व होता है फास्फोरस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम में लाया जाता है क्योंकि यह भरपूर होता है फास्फोरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर लाल फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% होता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर कैल्शियम फॉस्फेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा अगला कि युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है PH3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया का एक गुण कौन सा है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में आसानी से घुलनशील है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू प्रशीतक में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्रु गैस टीयर गैस है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल के बर्तन की कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस है, तो ये अज्ञात गैस है स्टूडेंट्स अमोनिया NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन और ओजोन स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है एलोट्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस पायरोगैलॉल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घुल बनाती है, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में कौन सा पदार्थ विसर्जित करते हैं, तो स्टूडेंट इसका आंसर है NO। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के विकिरण का परावैगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव प्रदान करती है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है परावैगनी किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबड़ को बल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व है, तो वो तत्व स्टूडेंट सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण है स्टूडेंट, तो इसका आंसर है H2S। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं, तो इसका आंसर सल्फर डाइऑक्साइड का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शुष्क सेल में किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा अगला है कि रसायनों का सम्राट किंग ऑफ केमिकल्स कहलाता है। इसका आंसर स्टूडेंट सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है, तो इसका आंसर है H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि तनुगंधक अम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप से प्राप्त होता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है कार्बन। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरीनेशन है स्टूडेंट संदूषित जल में क्लोरीन को थोड़ी मात्रा में मिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कह सकते हैं हम, तो वो होता है फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायराइड के दूषित कार्यफलन को दूर करने के लिए आयोडीनीकृत नमक साधारणतया किस रूप में दिया जाता है स्टूडेंट, तो इसका आंसर है पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है स्टूडेंट, तो इसका आंसर है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो इसका श्रेय जाता है रैमजे को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हीलियम का। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन हमारा अगला कि वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि, इसका आंसर है वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है।
जो हीलियम है वो वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता, इसलिए जो गुब्बारे होते हैं वो हाइड्रोजन की जगह हीलियम से भरे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस है स्टूडेंट, तो विद्युत बल्ब में जो प्रयुक्त गैस होती है वो होती है अक्रिय गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स जीनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है, तो प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस होती है रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे की खनिजीय बनावट क्या है स्टूडेंट्स, तो इसकी खनिजीय बनावट है स्टूडेंट्स कार्बन। अगले क्वेश्चन है हमारा कि वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह है स्टूडेंट्स संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला कि भारी पानी की खोज किसने की, तो इसका श्रेय जाता है HC यूरेको। अगला क्वेश्चन है कि कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक है, तो स्टूडेंट्स का आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है हीरा और ग्रेफाइट होते हैं स्टूडेंट, तो ये होते हैं स्टूडेंट्स अपरूप, ये कार्बन के दो अपरूप हैं। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है, तो स्टूडेंट्स का आंसर है अपचयन। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाया जाता है, तो स्टूडेंट्स का आंसर है यह सबसे हल्की गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान स्टूडेंट्स का आंसर वर्तमान से कम हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर कि बैटरी में किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का शुद्धतम रूप है स्टूडेंट्स, तो शुद्ध जल का शुद्धतम रूप होता है वर्षा का जल। अगला क्वेश्चन है कि विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं, तो इसको बोला जाता है अपशिष्ट क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है, तो इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, तो स्टूडेंट इसका आंसर है नाइट्रेट्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पेज की ओर। क्वेश्चन हमारा अगला कि ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है कौन सी है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि बारूद एक मिश्रण होता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स नाइटर, सल्फर और चारकोल। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर विमंदक के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब शुष्क KNO3 में सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो भूरा धुआं निकलता है, यह धुआं निकलता है, यह धुआं होता है स्टूडेंट, तो इसका आंसर NO2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है सल्फर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातत्वीय खोजों के काल निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है 6C14। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है, तो वो तत्व है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा अगला कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है, तो वो तत्व स्टूडेंट्स हीलियम। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी एक विधि संदूषित भौम जल से आर्सेनिक से निष्कासन के लिए प्रभावी नहीं है, तो इसका स्टूडेंट्स नाम है क्वथन। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग होता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है फ्लिंट कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसायनों का राजा किसे कहा जाता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है, इसका सूत्र होता है H2SO4। क्वेश्चन है धातुएं सामान्यतः विद्युत की कुछ अलग होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि, तो इसका आंसर इसमें शिथिलताबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं स्टूडेंट, तो इसका आंसर है क्षारीय। अगला क्वेश्चन है कि हीरा का 1 कैरेट किसके बराबर है स्टूडेंट, तो इसका आंसर है 200 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फास्फोरस
प्रचुरता से किस में पाया जाता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फटिक किसका क्रिस्टलीय रूप है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स सिलिका का। अगला क्वेश्चन है कि वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है तरल नाइट्रोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुओं में सामर्थ्य कौन सा गुण पाया जाता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है भंगुरता। बढ़ते अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है अगला कि भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, स्टूडेंट्स इसका आंसर है O3 परत को, ओजोन। O3 जो है वो ओजोन का सूत्र होता है, तो O3 परत को। अगला क्वेश्चन है कि पायराइट अयस्क को जलाने से मिलती है, इसका आंसर स्टूडेंट सल्फर डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्य हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ा हारी की तरह किया जाता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया, तो इसका आंसर है वर्जिलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, तो वो कार्बनिक यौगिक होता है सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपूर यानी कैम्फर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं, तो स्टूडेंट इसका आंसर ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसोहॉल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है मिश्रण स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर पेट्रोल व एल्कोहल का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर के भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो स्टूडेंट्स का आंसर उच्च क्षमता और आर्थिक बचत। अगला क्वेश्चन है कि व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है, तो स्टूडेंट्स का आंसर पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैराफिन किसका उप उत्पाद है, तो स्टूडेंट्स का आंसर पेट्रोलियम परिशोधन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है स्टूडेंट्स, तो पेट्रोल का मुख्य संगठक होता है ऑक्टेन। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर पैराफिन मोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स इसकी ऑक्टेन संख्या द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है क्योंकि यह स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के प्रयोग में लाया जाता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर इथाइल अल्कोहल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स मेथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर गैस में मुख्य अवयव है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है मेथेन। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव स्टूडेंट्स, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है मेथेन। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस का मुख्य घटक है, तो बायोगैस का भी मुख्य घटक होता है मेथेन। अगला क्वेश्चन है दलदली भूमि या मर्सी लैंड से कौन सी गैस निकलती है, तो इसका आंसर है मेथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है मेथेन। अगला क्वेश्चन है खदानों में अधिकांशतः विस्फोट होते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका कारण है हवा के साथ मीथेन के मिश्रण में, हवा के साथ मीथेन का मिश्रण बन जाने से अधिकांशतः देखा जाए तो खदानों में विस्फोट होता है। बढ़ते अगले पेज की ओर कि रसोई गैस किसका मिश्रण है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस को रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था, तो इसका आंसर मस्टर्ड गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु में जोड़ लगाने में वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो इसका आंसर एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशीतक फ्रीऑन है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है डाइक्लोरोमेथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडेन गैस एक मिश्रण है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर ब्यूटेन और प्रोपेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन से कराने पर बनती है, तो स्टूडेंट्स वो बनती है मेथेन। स्टूडेंट्स तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है, तो वो गैस होती है स्टूडेंट्स एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनती है स्टूडेंट्स, तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनती है एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस ओजोन परत के इतिहास के लिए उत्तरदायी है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है पायरिन अग्निशामक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर कास्ट स्पिरिट क्या होती है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर मेथिल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शराब वाइन में उपस्थित रहता है, तो इसका आंसर है इथाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर
बुरा प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है लीवर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है, तो इसका आंसर है मिथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंचर आयोडीन है, तो इसका आंसर है आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकृतिकृत एल्कोहल है, स्टूडेंट्स इसका आंसर है पीने के लिए ठीक नहीं क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कोहलिक खमीरन तो का आखिरी उत्पाद क्या है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है एथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है, तो ये रासायनिक सूत्र है इथाइल एल्कोहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथेनॉल किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है यूण एल्कोहल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है, इस मिश्रण में क्या होता है, तो इसका आंसर पानी और इथिलीन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डोल संघनन किसके बीच नहीं हो सकता, तो इसका आंसर है एक एल्डिहाइड व एक ईस्टर। बढ़ते अगले पेज की ओर बढ़ते हैं अब हम, और इस पेज का क्वेश्चन है कि काष्ठ से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में होता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर 10% एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है ट्रांस एस्टरीफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर फॉर्मिक अम्ल को। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के दंश से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, यह अंतःक्षेपित अम्ल कौन सा है, तो वो अंतःक्षेपित अम्ल होता है मेथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो इसका आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरा अति उत्तम कच्चा माल स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है एसिटिक अम्ल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर सॉस में पाया जाता है, इसका आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरके का प्रमुख घटक क्या है स्टूडेंट्स, तो सिरके का प्रमुख घटक होता है एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनेगर या सिरका होता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, यह किसके कारण होता है, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स लैक्टिक अम्ल का होना। अगला क्वेश्चन है मांसपेशियों में किस द्रव्य के एकत्रित होने से थकावट आती है, तो इसका आंसर है लैक्टिक अम्ल का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू खट्टा किस कारण होता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स साइट्रिक अम्ल का होना। अगला क्वेश्चन है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती स्टूडेंट्स, इसका आंसर कैल्शियम ऑक्सलेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे एवं गॉल ब्लैडर की पथरी से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक मात्रा में टमाटर अंडे दूध और गोभी आदि नहीं लेने चाहिए ताकि क्रिस्टल ना बन सके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर कैल्शियम ऑक्सलेट के। अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स ऑक्जेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है, तो इसका आंसर है स्टूडेंट कैल्शियम ऑक्सलेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो स्टूडेंट्स का आंसर है पूर्तिरोधी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर एमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है स्टूडेंट, तो यूरिया में नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो होती है 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है स्टूडेंट, तो इसका आंसर है एनिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीटी का पूरा नाम है स्टूडेंट, तो डीडीटी का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि अश्रु गैस टीयर गैस का रासायनिक नाम है, तो इसका रासायनिक नाम होता है क्लोरोएसिटोफिनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स बेंजोइक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है, तो वो पदार्थ है बेंजोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है टीयर गैस में प्रयुक्त होता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है क्लोरोएसिटोफिनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर मेथिल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी में देखा जाए तो जो गैस निकली थी मेथिल आइसोथायोसाइनेट लिखा है यहाँ पर, वैसे जहाँ तक नॉलेज है मेथिल आइसोसाइनेट है।
अगला क्वेश्चन है कि नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है स्टूडेंट, तो नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत होता है कोलतार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेफ्लॉन क्या है स्टूडेंट, टेफ्लॉन होता है फ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक स्टूडेंट, तो इसका आंसर है आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का उपयोग होता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर केवलर। अगला क्वेश्चन है कि बेकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त होने वाला शब्द पीवीसी से तात्पर्य पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरसाती रेनकोट किससे बना जाता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर पॉलीकार्बोनेट्स का। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर पॉलीइथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम रेशम का अन्य नाम भी है स्टूडेंट, तो कृत्रिम रेशम का अन्य नाम भी है डेक्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था, तो प्रथम कृत्रिम रेशा था रेयॉन। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो स्टूडेंट इसका आंसर आइसोप्रीन 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 कह सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेयॉन के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों के मीठे स्वाद का कारण है, तो स्टूडेंट्स फलों के मीठे स्वाद का कारण होना है यानी कि ये दर्शाता है कि उसमें फ्रक्टोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक के स्टूडेंट, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखने वाले तेलों में काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है स्टूडेंट, तो इसका आंसर असंतृप्त वसा अम्लों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथिलेट स्पिरिट में केवल मेथेनॉल होता है, क्या कथन सही है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमाइडों को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जा सकता है, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स हॉफमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोजन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स प्रशांतक। अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का कि साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किसका सोडियम या पोटेशियम लवण स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बता सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, तो मैं उसका आंसर आपको ज़रूर बताऊंगा। इस वीडियो में अगर आपको किसी भी प्रकार से किसी क्वेश्चन में कमी लगती है, कोई गलती लगती है, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। तो स्टूडेंट्स आज का आपने ये जो वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।